हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा राजपूत लर्निंग बिल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला पार्ट 2। वर्णमाला पार्ट 1 मैंने करा दिया है, आप विजिट कर सकते हैं। वर्णमाला पार्ट 1 उसमें मैंने कराया था वर्ण वर्ण के भेद। वर्ण के भेद हमारे कितने होते हैं, स्वर व्यंजन, उसमें मैंने स्वर व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा था। स्वर मैंने अच्छे से कराया था। व्यंजन एंड उसमें जो हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप विजिट कर सकते हैं। एंड आज मैं 2 टॉपिक कवर करूंगी, वायु संवेग के आधार पर वर्ण एंड तारत्व या कंपन के आधार पर वर्ण। तो कंटिन्यू रहिए दीक्षा राजपूत के साथ। तो आज हम करेंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण हमारा क्या होता है, ये हमारा है वायु संवेग के आधार पर। ये हमारा क्या है, अल्प का मतलब होता है हमारा, अल्प का मतलब होता है हमारा कम। और प्राण मीन्स, प्राण का सेंस क्या होता है, प्राण का सेंस होता है हमारा वायु। इसके बेसिस पर इसको वायु संवेग के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण 2 होते हैं हमारे। तो अल्पप्राण का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकले वो हमारा क्या होता है, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण हमारे कौन कौन से होते हैं, प्राण का मतलब वायु होता है ना, तो वायु संवेग जिन वर्णों, हम वर्णों को जो उच्चारण करेंगे ना उसमें क्या होता है, हमारी जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो वायु वायु है जो थोड़ा कम निकलेगी। तो अल्प प्राण जो हमारा होगा, कौन कौन से हमारे होते हैं, अल्प प्राण का वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर, पहला तीसरा पांचवा अक्षर, पहला तीसरा पांचवा अक्षर का वर्ग का जो हमारे वर्ग होते हैं 5, का चा टा ता पा, इसमें हमारे कौन कौन से होते हैं, अल्पप्राण का वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है हमारा ये घा होगा, यहाँ इसको, ये हमारा यहाँ ये हमारा घा है। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण हमारा क्या होगा, अल्प प्राण होगा। पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। फ्रेंड्स, अब इनको हम बोलकर देखेंगे, पहला तीसरा पांचवा। इनमें जो हम वर्णों का जब उच्चारण करेंगे तो इसमें जो हवा होती है थोड़ा कम निकलेगी। का, गा, डा, चा, जा, या, टा, डा, ड़ा, ता, था, ता, दा, ना, पा, फा, बा, पा, फा, मा। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। ये हमारे हो गए अल्प प्राण। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, ये हमें ध्यान रखना है, हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। का वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, चा वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, का वर्ग का हमारा पहला तीसरा पांचवा, चा वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, टा वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, ता वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पा वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। पहला तीसरा पांचवा जो हमारी ये रहे सिक्वेंस में, का, गा, इंग्या, चा, जा। यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ होगा, यहाँ चा, जा, या, टा, डा, डा, ता, था, ता, दा, ना, पा, बा, मा। ये हमारे हो गए अल्प प्राण, पहला तीसरा पांचवा। हर वर्ग का
पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, तो ये हमारे हो गए अल्प प्राण। तो इनकी हमें इनको नंबर से में याद रखना है। ये क्या होगा हमारा नंबर, इसका नंबर कैसे याद, 135, ऐसे सीक्वेंस इसको हम याद कर लेंगे, समझ लेंगे 135। अभी फ्रेंड्स, अभी जब मैं महाप्राण कराऊंगी ना फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि अल्प प्राण और महाप्राण में डिफरेंस क्या होता है। अभी महाप्राण कराएंगे ना, तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये होता है हमारा 135, इसका हमें से नंबर याद रखना है 135। तो इसमें क्या होता है, अल्प, ये हमारे क्या हो गए अल्प प्राण। और जो हमारे ये चारों अंतःस्थ व्यंजन, चारों जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, या रा लावा, ये भी हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, या रा लावा, चारों अंतःस्थ व्यंजन, ये हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे अल्प प्राण होते हैं। और एक उत्क्षिप्त व्यंजन, हमारे दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, डा ढा, तो उसमें से एक उत्क्षिप्त व्यंजन है, वो भी हमारा क्या होगा अल्प प्राण में आ जाएगा फ्रेंड्स। चारों अंतःस्थ व्यंजन या रा ला वा और एक उत्क्षिप्त व्यंजन, ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे अल्प प्राण में आ जाएंगे। चारों अंतःस्थ व्यंजन या रा ला वा और एंड एक उत्क्षिप्त व्यंजन इंगिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब अभी जब हम महाप्राण पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी और भी अच्छे से। अब हम आएंगे महाप्राण पे। महाप्राण, महाप्राण, महा से समझ में आ रहा है, महा मतलब ज्यादा, इस वर्ड से ही समझ आ रहा है, इस शब्द से ही समझ आ रहा है, प्राण, महाप्राण, ज्यादा। प्राण का सेंस क्या होता है, वायु, वायु। जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा वायु निकलती है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में ज्यादा वायु निकलती है, वो हमारे क्या होते हैं, महाप्राण। वो क्या हमारे होते हैं, महाप्राण। देखेंगे जैसे कि हमारा महाप्राण क्या होता है, हर वर्ग का दूसरा चौथा, हर वर्ग का दूसरा, ये यहाँ पर फ्रेंड्स घा होगा, घा, हर वर्ग का दूसरा चौथा, हर वर्ग का दूसरा चौथा, दूसरा चौथा होगा फ्रेंड्स, हर वर्ग का दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, ये हमारे क्या हो गए महाप्राण। अभी मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ये कैसे होते हैं। एक मैं ट्रिक बताऊंगी ना उसमें फ्रेंड्स, जो हमारा अल्प प्राण एंड महाप्राण में कंफ्यूजन होता है वो सारा क्लियर हो जाएगा एक ट्रिक से, उसको आप नोट डाउन कर लेना। हमारा महाप्राण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा हवा निकले। अब हम इनको बोल के भी देख सकते हैं, बोल कर देखिए, खा, खा, जो हमारी वायु है वो थोड़ा ज्यादा निकल रही है, खा, घा, छा, झा, ठा, दा, था, धा, फा, भा, इसमें क्या वायु थोड़ी ज्यादा निकल रही है। और जो हमारे अल्प प्राण थे उसमें वायु थोड़ा कम निकल रही थी। अब इसमें हम इसको और कैसे समझेंगे, जो हमारे महाप्राण होते हैं, महाप्राण मतलब ज्यादा वायु निकले। एक ट्रिक बता रही हूँ, नोट डाउन कर लेना फ्रेंड्स। इससे अल्प प्राण एंड महाप्राण में कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। महाप्राण हम कैसे, इसकी ट्रिक क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए, जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए,
फ्रेंड्स इसको नोट डाउन कर लेना, जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए। अभी हम समझाएंगे कि कैसे। अब इसमें हम देखेंगे, इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे सभी की। खा में इसके साथ भी हा आ रहा है, खा की इंग्लिश क्या होती है? यहां देख लेंगे फ्रेंड्स, इधर देख लेंगे। जो हमारा खा है उसकी इंग्लिश क्या होती है? के एच। इसके साथ भी हा आ रहा है। जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए। फ्रेंड्स ये जो मैंने ट्रिक बताई है इसको आप ध्यान रखना, जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण है, कभी महाप्राण एंड अल्पप्राण में कंफ्यूजन होगा ही नहीं। महाप्राण हमें कंफर्म हो जाएगा, अल्पप्राण तो ऑटोमेटिक हमें पता ही चल जाएगा कि अगर महाप्राण निकल जाएंगे तो जो बच्चे वो हमारे अल्पप्राण होंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए, हा का उच्चारण, तो इसमें सभी में देखना हा का, सभी वर्णों में देखना हा का उच्चारण आ रहा है। जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए, CH, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ठा, TH, सभी में H आ रहा है, सभी में हा का उच्चारण आ रहा है। ये होता है हमारा TH, इसमें भी हमारा आ रहा है हा। अब इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, घा, GH, इसमें भी हमारा हा का उच्चारण आ रहा है। JH, झा की इंग्लिश क्या होती है? JH, ढाकी। DH, धा। DH, ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा भा होगा, ये माँ नहीं है। ये हमारा क्या होगा? भा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश क्या होती है? BH। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए, जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए, आप अब देख लीजिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो हम वहां कंफ्यूज रहते हैं कि अब जो हम ये संख्या याद करते हैं ना, इसकी दूसरा चौथा, हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, महाप्राण हर वर्ग का दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, महाप्राण हमारा क्या होता है? हर वर्ग का दूसरा चौथा, दूसरा चौथा। यहाँ दा नहीं होगा फ्रेंड्स, थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ हमारा ढा होगा, ये हमारा दा नहीं है, ढा है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, महाप्राण हमारा क्या होता है? हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। महाप्राण हमारा क्या होता है? हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, दूसरा चौथा देख लीजिए, एक ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये चौथे नंबर पे आ रहा है। हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण जो हमारा होता है वो महाप्राण होता है, और जो हमारा अल्पप्राण होता है वो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा हमारा जो होता है वो अल्पप्राण होता है। हर वर्ग का दूसरा चौथा वो हमारा होता है महाप्राण। अब इसमें हम अल्पप्राण महाप्राण में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसका नंबर है। तो हमें ये ट्रिक याद रखनी है, जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए वो हमारा महाप्राण होता है। एग्जाम में कैसे भी कहीं भी ये वर्ड हमें दिख जाए ना, तो जिसमें देख लेना हमें कि किसमें एच का उच्चारण आ रहा है, हा का उच्चारण आ रहा है, तो वो हमारा क्या होता है? महाप्राण होगा। तो हमें कंफ्यूज ही नहीं होना है, तुरंत हमें महाप्राण पे टिक मारना है। तो हमारा कैसे, सब देख लीजिए फ्रेंड्स, सभी में एच आ रहा है, सभी में हा आ रहा है। घा, GH, झा, JH, ढा, DH,
और जो हमारे अल्प प्राण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पहले तीसरे पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, अल्प प्राण। पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। अब इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें कहीं हा का उच्चारण आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें के, इसकी क्या आती, इसकी इंग्लिश क्या होती है, के, जी, एन, सी, एच, जे, एन, टी, डी, एन, टी, डी, एन, पी, बी, एम। किसी में भी अल्प प्राण में देखना, किसी में भी एच का उच्चारण, हा का उच्चारण नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है महाप्राण। महाप्राण हमें ये चीज माइंड में बिठा लेनी है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए वो हमारा महाप्राण होता है। दैट्स इट। जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए वो हमारा महाप्राण होता है। हमें अल्प प्राण एंड महाप्राण में कंफ्यूजन होगा ही नहीं कभी भी। हमें नंबर याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि 135 होता है, 24 होता है। हमें सीधा बस इस ट्रिक पे जाना है, इस पे हमें जाना है, इसको हमें याद रखना है। फ्रेंड्स हमें चीजें समझकर याद करनी है, रटना नहीं है, हमें चीजें समझकर याद करनी है फ्रेंड्स, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए, सभी में देख लीजिए फ्रेंड्स, बता दिया है मैंने ऑलरेडी, सभी में देख लीजिए, सभी में एच का उच्चारण आ रहा है, एच, 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 एच। जिसमें भी तुरंत हम, जैसे भी एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आएगा ना, खा दे दिया, का दे दिया, गा दे दिया, हमें तुरंत उसकी इंग्लिश बनानी है। किसमें एच आ रहा, तुरंत महाप्राण। जिसमें एच आए तुरंत महाप्राण टिक होगा हमारा। जिसमें भी एच आएगा वो हमारा तुरंत महाप्राण होगा। और उसके बाद सीरीज फ्रेंड्स, जो ये हमारा महाप्राण हो जाएगा, फिर इसके बाद अघोष, दो ही टॉपिक है, वायु संवेग के आधार पर एंड तारत्व के आधार पर जो हमारा सगोष अघोष होगा वो। इसके बाद में मैंने क्वेश्चन की सीरीज मैंने दी है, क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगी, उसमें सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसमें अच्छे से क्वेश्चन जो एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ना, उस हिसाब से सारे क्वेश्चन दिए मैंने फ्रेंड्स, उसको देखना। तो जो हमारा महाप्राण होता है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हमें महाप्राण एंड अल्प प्राण में हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जिन वर्णों के हमें इतनी बात याद रखनी है, जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए वो हमारा होता है महाप्राण। बस बात खत्म। जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए वो हमारा होता है महाप्राण। एंड अल्प प्राण एंड महाप्राण में हमें कोई नंबर सीक्वेंस भी हमें नहीं याद करना है, कोई नंबरिंग हमें नहीं याद रखनी है कि 24 किसका होता है, 135 किसका होता है, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, उस टाइम हम भूल जाते हैं कि 135 था या 24 अल्प प्राण का है या महाप्राण का है। तो हमें महाप्राण को यहाँ क्लियर करके चलना है। महाप्राण हमारा क्लियर हो जाएगा एंड अल्प प्राण तो अपने आप हमारा हो ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें याद रखना है, जहां कोई भी हमें ये वर्ड दिखेंगे तो तुरंत हमें क्या करना है, उनकी हमें इंग्लिश तुरंत बना लेनी है। जिसमें भी एच आ जाए तो वो हमारा महाप्राण में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो हमारा अल्पप्राण जो हमारे स्वर होते हैं ना वो हमारे अल्पप्राण होते हैं, ना हमारे महाप्राण होते हैं। ये बात भी हमें याद रखनी है। प्रत्येक स्वर वर्ण है जो प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो हमारा अल्पप्राण होता है ना ही हमारा महाप्राण होता है। जो हमारे स्वर होते हैं ना वो अल्पप्राण होते हैं ना वो महाप्राण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये हमारा महाप्राण। अब घोष या सघोष, ये क्या है, हमारे तारत्व के आधार पर है। तारत्व के आधार पर क्या है हमारे घोष सघोष, घोष को ही हम सघोष बोलते हैं एंड अघोष। तो ये इसमें क्या है, घोष सघोष। हाँ, ये घोष भी यही होता है, सघोष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, घोष हमारा क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड। अब फ्रेंड्स इसलिए मैंने वो वहां महाप्राण की ट्रिक दी थी, क्योंकि अभी इसमें अल्पप्राण की भी हमें नंबर याद रखने हैं, फिर हमें सघोष अघोष, अभी सघोष चल रहा है, अभी अघोष के भी हमें नंबर, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका कौन सा नंबर है। इसलिए तो हमें अल्पप्राण एंड महाप्राण वहां तो हमें बिल्कुल क्लियर रख के चलना है कि महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए वो हमारा महाप्राण होता है। दैट्स इट। एंड अल्पप्राण तो अपने आप हो ही जाएंगे। अब हमें इस पे बस घोष सघोष को समझना है अच्छे से, अल्पप्राण एंड महाप्राण हमें क्लियर करके चलना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम आएंगे घोष सघोष पे। घोष सघोष पे
तो हमारा घोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का। अब इसमें क्या है, इसमें मैं भूलने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें सिक्वेंस से होता है। घोष सघोष हमारा क्या होता है, सिक्वेंस है 3 4 5, बिल्कुल सिक्वेंस से नंबर दिए गए 3 4। और जो हमारा अभी अघोष में पढ़ाऊंगी ना फ्रेंड्स, तो उसमें क्या, उसमें पहला दूसरा अघोष हमारा होता है, पहला दूसरा अघोष होता है, और सघोष हमारा होता है तीसरा चौथा पांचवा, बिल्कुल सिक्वेंस है। अब इसको ऐसे महाप्राण को अल्पप्राण को वहां पे कंफर्म हो ही गया, जिसमें हा का उच्चारण है वो हमारा महाप्राण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इनको इन पे हमें फोकस करना है, घोष सघोष और एंड अघोष पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, इसमें हमें नंबरिंग याद रखनी है, नंबर सीक्वेंस है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसके घोष हमारा क्या होता है, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। यहाँ पर घा है फ्रेंड्स, घा, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, बिल्कुल सीक्वेंस है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। ये हमारे क्या हो गए, सघोष या अघोष, तीसरा चौथा पांचवा, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, ये हमारे क्या होते हैं, सघोष वर्ग हमारे। वो मैंने वर्णमाला जो पार्ट 1 कराया था फ्रेंड्स, उसको विजिट करना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमारे वर्ग कितने होते हैं, एंड हमारे जो स्पर्शी व्यंजन वर्ग में जो भी हमारे वर्ड आते हैं वो क्या होते हैं। तो ये हमारे जो वर्ग होते हैं, ये हमारे 5 होते हैं, का चा टा ता पा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे सघोष या घोष हमारा क्या होता है, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, ये रहे फ्रेंड्स, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा देख लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल सीक्वेंस है 3 4 5। यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ होगा, क्या है, यहाँ हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ही नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी। जहां कंफ्यूजन होना था वहां हमने क्लियर कर दिया है, तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ होगा, यहाँ तीसरा चौथा पांचवा, ये बिल्कुल सीक्वेंस से है फ्रेंड्स, बिल्कुल घोष सघोष बिल्कुल सीक्वेंस से है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, गा घाइया, जा झाइया, डा ढाड़ा, दा धाना, बा भामा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब हम अल्प प्राण पे आएंगे तो चीजें और कंफर्म हो जाएंगी। अब इसमें और देखते हैं प्रत्येक स्वर। अब इसमें फ्रेंड्स अब उसमें हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, जो हमारे स्वर अल्प प्राण एंड महाप्राण में जो हमारे स्वर होते हैं, ना ही वो अल्प प्राण होते हैं, ना ही हमारे महाप्राण होते हैं। जो अल्प प्राण एंड महाप्राण जो होते हैं वो ना, जो स्वर होते हैं, ना ही हमारे अल्प प्राण होते हैं, ना ही हमारे महाप्राण होते हैं। तो जो इसमें प्रत्येक स्वर वर्ण घोष वर्ण होते हैं, इसमें जो हमारे स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। जो स्वर होते हैं हमारे, जो ये हमारे स्वर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। और उसमें अल्पप्राण महाप्राण में जो हमारे स्वर है, ना ही अल्पप्राण है एंड ना ही महाप्राण है। तो प्रत्येक स्वर जो होगा वो हमारा क्या होगा, घोष वर्ण होते हैं, घोष होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, प्रत्येक अंतःस्थ व्यंजन जो या रा ला वा, ये हमारे क्या होते हैं, ये घोष वर्ण होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं घोष वर्ण, या रा ला वा। जो हमारे 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, 4 या रा ला वा, ये हमारे क्या होते हैं, घोष। और हा भी हमारा जो होता है वो घोष वर्ण होता है, या रा ला वा हा, ये हमारे क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक अंतःस्थ व्यंजन और हा घोष वर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आएंगे अघोष पे। अघोष पे आएंगे फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ग का सिंपल है बिल्कुल, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा।
और जो हमारा सघोष था वो था तीसरा, चौथा, पांचवा। ये हमारा है अघोष, हमारा है पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। बिल्कुल सीक्वेंस है फ्रेंड्स। अघोष हमारा है पहला, दूसरा, सघोष है तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बिकॉज इसमें एकदम सीक्वेंस से नंबर चल रहे हैं। अघोष हमारा होगा पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। और जो हमारा सघोष होते हैं वो हमारे होते हैं तीसरा, वो हमारा क्या वर्ड होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। ये जो हमारे बच जाएंगे ये हमारे होंगे, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे अघोष। और ये जो बच्चे हैं हमारे, ये सारे क्या है हमारे, ये हमारे हैं सघोष। तो इसका सीक्वेंस एकदम से इजी है। 1 3 सॉरी, अघोष जो हमारे होते हैं, जो हर वर्ग का पहला, तीसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। और जो हमारा सघोष, जो हमारे सघोष होते हैं वो तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अघोष हमारे जो पहला, दूसरा हमारा अघोष हो जाएगा, जो बचेगा वो हमारे सघोष हो जाएंगे। इनकी हमें नंबरिंग याद रखनी है, नंबर हमें इनको याद रखना है। इनकी नंबरिंग क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, पहला, दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा अघोष होगा। और जो हमारा सघोष होगा वो क्या होगा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा अघोष में निकल जाएगा, बचे हमारे तीसरे, चौथे, पांचवें, वो हमारे क्या होंगे, सघोष होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। एंड अल्पप्राण एंड महाप्राण, अल्पप्राण एंड महाप्राण, उसमें क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए वो हमारा होता है महाप्राण। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें ऊष्म व्यंजन, जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4, सा, सा, हा। बट इसमें क्या, हा को छोड़कर जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, तीनों जो इसमें सा होते हैं वो हमारे अघोष होते हैं। जो तीनों सा आएंगे वो अघोष में आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर, ऊष्म व्यंजन हमारे कितने होते हैं फ्रेंड्स, जो हमने वर्णमाला पार्ट 1 कराया है उसमें मैंने बताया अच्छे से। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं, सा, सा, हा। इसमें जो हमारे अघोष होंगे वो तीनों सा होंगे, हा को छोड़कर, क्योंकि हा हमारा जो होगा वो हमारा सघोष में होता है, या, रा, ला, वा, हा, उसमें चला जाता है। हा जो हमारा है वो किसमें चला जाता है, सघोष में चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे तीनों सा होंगे, तीनों सा, सा, खा, सा, ये तीनों सा हमारे होंगे वो क्या होंगे, अघोष होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अल्पप्राण, महाप्राण एक बार और रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। अल्पप्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है वो हमारा क्या होता है, अल्पप्राण। हर वर्ग का तीसरा, पांचवा वर्ण जो होगा वो हमारा क्या होगा, अल्पप्राण। चारों अंतास्थ व्यंजन, या, रा, ला, बा, चारों अंतास्थ व्यंजन एंड एक उत्क्षिप्त व्यंजन, जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, डा, ढा। इसमें से एक ढा जो है, ये डा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा एक उत्क्षिप्त व्यंजन, जो है ये आ जाएगा अल्पप्राण में। ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा महाप्राण, जिन वर्णों के, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए, जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए, और इसमें जो महाप्राण में है तो हमारे उसमें व्यंजन आ जाएंगे, ये सा, सा, हमारे उसमें व्यंजन जो ये होते हैं 4, ये हमारे महाप्राण में आ जाएंगे। महाप्राण में क्या आ जाएंगे, जिन महाप्राण में हमारा क्या, तीनों ये हमारे चारों उसमें व्यंजन, 4 उसमें व्यंजन होते हैं फ्रेंड, वही हमारे आ जाएंगे महाप्राण में। ठीक है फ्रेंड्स। अब इनको, इनकी सारी, इनकी इंग्लिश बना के देख लीजिए। महाप्राण की सभी में के एच आ रहा, सभी में हा का उच्चारण आ रहा है, सभी में हा का उच्चारण आ रहा है। इंग्लिश बना के देख ली, सभी में हा का, जिन वर्णों के उच्चारण में हा का उच्चारण आए वो हमारे महाप्राण होते हैं। और फिर हमें अल्पप्राण और महाप्राण में कंफ्यूजन ही नहीं होना है, जो बचेंगे वो हमारे इसके आ जाएंगे, वो हमारे अल्पप्राण में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। घोष, सघोष, अघोष तो बता दिया, हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा,
ये हमारा, तो ये नंबर एकदम सीक्वेंस है, इनको भूलने का कोई वही नहीं है। और जो हमारे तीन अघोष में जो तीनों सा होते हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। जो हमारे तीनों सा होते हैं वो हमारे आ जाएंगे अघोष में। और जो हमारे घोष वर्ण होते हैं वो हमारे तीसरे, चौथे, पांचवें। जो हमारा अघोष होता है वो पहला, दूसरा होता है। ये हमारे अघोष होते हैं, सॉरी, ये हमारे अघोष होते हैं, पहला, दूसरा अघोष, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। और जो ये हमारे होते हैं, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे घोष। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे अघोष हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे सघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं एक जैसे जिस टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं क्वेश्चन की पूरी सीरीज लाऊंगी। उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं ध्यान रखना है। प्रत्येक स्वर वर्ण भी घोष वर्ण होते हैं, प्रत्येक स्वर वर्ण भी घोष वर्ण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया।